हे एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस तरीके के पॉम पॉम बनाना, जिन्हें आप बना के ढेर सारे रख सकते हैं अपने पास और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है और बहुत ही सुंदर लगती है। आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स को चार चांद लगा देते हैं ये पॉम पॉम। तो इनको बनाने के लिए फ्रेंड्स आप नॉर्मल कोई सी भी ऊन ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी ऊन लेने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो जो खुली लच्छे वाली जो ऊन होती है फ्रेंड्स, वो मैंने ली हुई है और उसको मैंने इस तरीके से बॉल्स बना के रख लिया है। कलर कॉम्बिनेशन आपके हाथ में है, आप जिस भी कलर कॉम्बिनेशन का बनाना चाहते हैं आप उस कलर की ऊन ले सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ऊन की एक स्ट्रिंग को काटना है। ये लगभग 10 से 12 इंच की होगी। इसको इस तरीके से हम डबल करेंगे और जो हमारे जो फोक घर में मिलते हैं, इन फोक का जो बीच वाला पार्टीशन होता है फ्रेंड्स, उसमें इसको इस तरीके से डाल के रख लेंगे। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसमें लपेटेंगे उनको तो उसे टाई करने के लिए हम पहले से ही स्ट्रिंग को डाल के रेडी कर लेते हैं, जिससे कि बाद में हमें धागा इंसर्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने देखिए इस तरीके से करा और उसके बाद में यहाँ पे ऊन को लपेट रही हूँ। तो ऊन को लपेटने की जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है ऊन की मोटाई पे। ऊन भी जो होती है वो अलग अलग कलर की, उनकी मोटाई अलग अलग होती है, चाहे आप उसे सेम क्वालिटी का क्यों ना लें। जैसे कि मैंने ये जो तीनों ऊन के गुल्ले हैं सेम क्वालिटी के हैं, लेकिन कलर वाइज इनकी मोटाई में डिफरेंस है। तो जो ये वाइट वाला वूल देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पतला है और ऊनों से, तो इसके मैं 50 से 55 बार इसको मैं लपेटूंगी। और उसके बाद जब इसके पूरे फेरे कंप्लीट हो जाएंगे, हम धागे को यानी कि ऊन को कट करके अलग कर लेंगे। और जो हमने लेफ्ट हैंड में स्ट्रिंग जो ऊन हमने पहले से बना के रखी थी, दो वाले लपेटे लेके जो हमने ऊन रखी थी ना इंसर्ट करके फोक में, उसको हम इस तरीके से ऊपर से ला के इसमें एक नॉट लगा देंगे। और बहुत कस के नॉट लगानी है हमें। और एक नॉट लगाने के बाद हम ये जो पॉम पॉम के लिए जो हमने ऊन लपेटी है इसको फोक से बाहर निकाल देंगे। अब हम इसको दूसरी साइड लपेट के लाएंगे और कस के खींच के हम दूसरी वाली गांठ लगा देंगे। पहले हम इस नॉट को कस के टाइट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको लपेट के दूसरी साइड लाएंगे और फिर हम यहाँ पे 2 गांठें और लगाएंगे। टोटल हम 3 नॉट्स लगाएंगे और इस तरीके से पलट के दूसरी साइड नॉट लगाने से आपका जो पॉम पॉम है बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। अगर आप एक ही जगह 2-3 बार गांठ लगा देंगे तो ये उतना टाइट नहीं बनेगा। एक बार एक साइड गांठी लगाइए और दूसरी साइड पलट के फिर 2 बार गांठ दूसरी साइड लगाइए। और उसके बाद जो है हमारा ये पॉम पॉम का बेस रेडी हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके की इसकी शेप आ जाती है और ये इसका पार्टीशन है जहाँ से हमने ऊन को लपेट के बांधा हुआ है। अब आता है यहाँ पे कटिंग का काम। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम जो ये छल्ले से बने हुए हैं इनके अंदर कैंची इंसर्ट करके इनको कट कर लेंगे और इनको कर लेंगे बिल्कुल अलग अलग। शेप हम बाद में देंगे, पहले हम इस काम को करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे लपेटे लगाए हुए थे उनके, उसको कट करके अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से जहाँ जहाँ पे भी डबल ऊन है वहाँ पे आपको कैंची डालनी है और उसे कट करके अलग कर लेना है। तो हमारे पास उसके बाद कुछ इस तरीके का एक पॉम पॉम रेडी हो जाता है। और अब हमें देखिए क्या करना है, ये इसका सेंटर है जहाँ पे मैंने अभी उंगली लगाई, इसे हमें इस तरीके से प्लेस करना है और जो इसकी ऊन है उसको इस तरीके से स्प्रेड करना है। यानी कि जो हमने नॉट लगाई उसको हमें नीचे की साइड करके इस तरीके से स्प्रेड करना है ऊन को। और इसके जो किनारे जितने भी अनइवन किनारे हैं उनको तो कट करना ही है, थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, जिससे कि जो पॉम पॉम है वो बहुत इवनली कट के और बहुत क्यूट सा और छोटा सा पॉम पॉम हमारा रेडी हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो कैंची यूज़ करेंगे वो तेज़ कैंची लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है अगर हम ब्लंट कैंची लेते हैं या कम तेज कैंची लेते हैं तो कट करते करते हमारी जो हथेली है, जो अंगूठे वाला साइड है वो दुखने लगता है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉम पॉम बना के स्टोर करने का प्लान कर रहे हैं तो कैंची तेज़ लीजिएगा। अदरवाइज़ 2 या 3 या 8-10 पॉम पॉम बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कैंची तेज हो, शार्प हो, नई हो तो कटिंग भी बहुत अच्छी होती है, फिनिशिंग भी आती है और हाथ भी नहीं दुखते। तो ये देखिए हमारा बहुत प्यारा सा एक पॉम पॉम रेडी हो गया है। बिल्कुल रेगुलर वाली नॉर्मल वाली जो ऊन होती है उसका बनाना है, हमें कोई महंगी ऊन लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो सस्ती ऊन होती है, जो हल्की सी मोटी ऊन होती है, उसके पॉम पॉम बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये मैं आपको एक बार और आइडिया देती हूँ कि किस तरीके से मैंने बनाया है। दोबारा से रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स। तो हमें सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हमें जिस ऊन का पॉम पॉम बनाना है उसकी इस तरीके से लंबी सी स्ट्रिंग कट करके उसको डबल करना है। और डबल करने के बाद उसको हम अपने फोक के जो बीच वाला पार्टीशन होता है उसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे और लेफ्ट हैंड में उसको
पकड़ लेंगे। दोनों साइड बराबर होना चाहिए, जितना फोक के एक साइड है उतना ही फोक के उस साइड भी ये ऊन होना चाहिए। उसके बाद सेम कलर के ऊन से हम इसमें लपेटेंगे। तो ये जो ऊन है फ्रेंड्स, अभी जो डार्क ब्लू आप देख रहे हैं ये कंपैरेटिवली हल्की सी मोटी है, तो यहाँ पे मैं इसके 45 तक लपेटे लगाऊंगी। वाइट वाली के मैंने 50 लगाए थे, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा है आप देखिए, तो इसके मैं 45 बार इसको मैं लपेटूंगी। तो ये तो आपको जब आप बनाएंगे तो अपने आप आइडिया आ जाएगा कि किस ऊन का कितनी बार लपेटने से अच्छा पॉम्पम बन रहा है। तो लेकिन एक नॉर्मल आइडिया मैं आपको बताऊं कि 45 से 55 तक के बीच में लपेटने से बहुत फर्स्ट क्लास पॉम्पम रेडी हो जाते हैं। बाकी आप अपने ऊन की मोटाई और पतलाई के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 45 बार लपेटे लगाने के बाद मैंने जो नीचे से धागा लिया था फोक के सेंटर से निकाल के, उससे हम इसको इस तरीके से एक बार ऊपर की साइड एक बार टाई करेंगे और एक बार गांठ लगाने के बाद हम इसको हल्के से फोक से निकाल देंगे। ये देखिए, और अब इसको पलट के लाएंगे दूसरी साइड कुछ इस तरीके से, और पहले इस वाली गांठ को बहुत कस के लगाएंगे, बहुत कस के हम इसको टाइट करके गांठ लगाएंगे और उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से, और पलटने के बाद हम दूसरी साइड भी कस के गांठ लगाएंगे खींच के, और 2 बार गांठ दूसरी साइड लगाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 बार नॉट लगाई है। अब ये पॉम्पम आपका बिल्कुल हिलने वाला नहीं है, ये कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा, सालों साल तक भी। आप इसको हैंड वॉश करिए, मशीन वॉश करिए, कुछ भी करिए, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा किसी कीमत पे। अब सबसे पहले हम कैंची इंसर्ट करके इसके जो अंदर की साइड जो ये छल्ले से हमने बनाए थे इनको कट करके अलग अलग कर लेंगे। और कैंची यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ी सी शार्प हो तो आपका हाथ बिल्कुल भी दुखेगा नहीं, और कटिंग जो है वो भी बहुत प्रॉपर फिनिशिंग के साथ होगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके सारे छल्लों को पहले कट करके अलग कर लिया है, उसके बाद हम इसमें फर्दर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेडी हो गया। ये इसका सेंटर पार्ट है, हमें इसको इस तरीके से फ्लिप करना है और इस तरीके से इसकी ऊन को जो हमें फैलाना है। ये देखिए इस तरीके से, और उसके बाद हम जितने भी अनइवन ऊन की साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, उनको कट कर लेंगे एक सा हाथ चलाते हुए। और आपने देखा फ्रेंड्स, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक कैंची चाहिए, ऊन चाहिए और एक फोक चाहिए। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स कि जब आप अगर ज़्यादा अमाउंट में पॉम्पम बना के रख रहे हैं तो जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो ऊन के बिल्कुल फाइन रेशे उड़ते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, लेकिन जब आप काम करके उठेंगे तो ये आपको अपने कपड़ों पे और जहाँ पे आप बैठे होंगे वहाँ पे चिपके हुए दिखेंगे। तो ये जो रेशे होते हैं ये आप सांस लेते हैं तो ये आपके नाक के रास्ते अंदर जाते हैं शरीर के। तो जब भी आप कटिंग करें तो अपनी नाक को ढक लें, चाहे तो मास्क पहन लें या दुपट्टे से आप अपनी नाक या मुंह को कवर कर लीजिए। तो ये जो रेशे उड़ते हैं ये आपके अंदर नहीं जाएंगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि पहले आप टाई करके बहुत सारे पॉम्पम बना लीजिए और जब कटिंग करने के लिए बैठें तब दुपट्टा से नाक को कवर कर लें। तो ये इस तरीके से देखिए पॉम्पम बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स पॉम्पम बनाना। और यहाँ पे मैं तीसरे कलर से आपको पॉम्पम बना के दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने इससे पहले भी पॉम्पम से तोरण बनाने की विधि शेयर की हुई है अपने इसी चैनल पे। तो उसमें बहुत सारे पॉम्पम मैंने बनाए थे और उसमें गोल्डन कलर के बीट से उसको पिरो के और बीच में राजस्थानी बर्ड लगा के, जो कि मैंने खुद से बनाई थी, एक तोरण की जो है मैंने विधि शेयर की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे लास्ट दिवाली के टाइम पे। तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे अभी मैं आपको पॉम्पम बनाना सिखा रही हूँ। कुछ टाइम बाद जब मेरे पॉम्पम रेडी हो जाएंगे तो इनसे बंधनवार या तोरण कैसे बनाना है ये भी मैं आगे आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तोरण बनाने के साथ साथ ही फुली वॉशेबल बंधनवार बनाने की भी विधि मैंने अपने इसी चैनल पे शेयर की थी लास्ट दिवाली में, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। नहीं तो आप जो बाज़ार से बंधनवार लाते हैं फ्रेंड्स, उनको आप बार बार धो के यूज़ नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन घर में बनाने से बंधनवार आप उसको बार बार धो के रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो विधि भी आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मैंने आपके साथ यहाँ पे तीनों कलर की ऊन से पॉम्पम बनाने की विधि अच्छे से शेयर कर दी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अभी मैंने अपना एक जो बॉटल भर रही हूँ मैं पॉम्पम बना के, वो मेरा फुल मतलब होने वाला है। तो अगर आपको मेरा ये विधि अच्छी लगी हो, पॉम्पम बनाने का तरीका समझ में आया हो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाने में हेल्प कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। धन्यवाद।